अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो ये सुबह का टाइम है। मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी, मैं और मेरे हस्बैंड, और उसके बाद जो है हम चले गए थे हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी थायराइड की आई थी रिपोर्ट और उसमें मुझे 2 और ब्लड टेस्ट के लिए कहा गया था। तो वो 2 ब्लड टेस्ट देने के लिए मुझे आज सुबह-सुबह जाना था, क्योंकि आप जितनी सुबह जाते हो उतना ही जल्दी आपको हॉस्पिटल कैटर कर लेते हो और आप जल्दी-जल्दी फारिग हो जाते हो। खैर हॉस्पिटल की वापसी पे हम लोगों ने एक जगह पे चाय पी एंड देन आई रिक्वेस्ट माय हस्बैंड कि मुझे, और क्योंकि बेटी आज घर पे थी, उसका स्कूल नहीं था, तो आप लोगों को पता है बच्चे हाफ डे स्कूल जा रहे हैं, और हाफ डेज जो है वो मेरे यानी मेरा बेटा एक दिन जाता है, बेटी एक दिन जाती है, इस तरह करके है ना, हाफ हाफ डेज वो जा रहे हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि नॉर्मली हम सोचते हैं कि वीकेंड पे हम चले जाएंगे। मेरे हस्बैंड आजकल रात को 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे इस तरह आते हैं ऑफिस से, तो बाज़ार जाना वाज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी एंड मैंने गिफ्ट्स ख़रीदने हैं अपनी इन-लॉज़ के, और मैं डेली बैठी रहती हूँ। एक तो बीच में मैं बीमार भी हो गई हूँ, मेरा गला भी ख़राब हुआ हुआ है, और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो गई है कि जब वीकेंड होता है तो पूरे का पूरा बाज़ार बंद होता है। तो मेरे हस्बैंड को मैंने कहा कि प्लीज़ मुझे रिक्वेस्ट की मुझे छोड़ दें, ताकि मैं और बेटी जो है वो फिर लेंगे, हम देख लेंगे, जो चीज़ें हमने लेनी होगी हम देख लेंगे, और उसके बाद वो लेके तो हम घर आ जाएँगे। सो ख़ैर मैं यहाँ पर आई हूँ गीगा मॉल, और यहाँ पर इतने मज़े-मज़े की ये जो ज्वेलरी शॉप है ना, मैं इधर आके बस गुम हो जाती हूँ। इतने मज़े-मज़े की यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं। ये जो है ना बैग की हैंगिंग्स हैं, ठसल होते हैं ना, ये बैग पे बच्चियाँ अपने बैग्स पे लगा सकती हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स, स्कूल गोइंग गर्ल्स। तो ये बड़े मज़े-मज़े की इधर चीज़ें मिल रही थी 400 300 रुपीज़ की। अगर गीगा मॉल आप आते ना, तो जिस फ्लोर पे द बॉडी शॉप है, हाँ जी, मैं बॉडी शॉप गई थी। क्या लिया था इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊँगी। सेल लगी है बॉडी शॉप पे, आप लोग जाके वो सेल अवेल कर सकते हैं। 25% से लेके 70% तक है। मोस्टली सारी चीज़ों पे 25% सेल होती है द बॉडी शॉप की। कुछ पे 35% होती है, कुछ पे 50% होती है, और कुछ पे 70% होती है। मैंने जाते ही सबसे पहले पूछा कि भाई 70% वाली कौन सी चीज़ है, तो उन्होंने कहा 70% है ही नहीं अभी, यानी 70% वाली ख़त्म होती है। और एक और चीज़, ऑनलाइन ये सेल नहीं है। फिर आप लोग मुझसे क्वेश्चन करेंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑनलाइन सेल नहीं लगी हुई, ये सेल जो है ये शॉप्स पे है। बॉडी शॉप की जो सेल होती है वो 2 तरह की लगती है, एक होती है ऑनलाइन और एक होती है, एक दफ़ा वो लगाते हैं ऑनलाइन सेल और एक दफ़ा लगाते हैं शॉप्स पे। तो अभी इसके बाद कब लगेगी ऑनलाइन आई डोंट नो। मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ लेनी थी, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ अपनी शॉपिंग हॉल में शेयर करूँगी कि मैंने क्या लिया। हाँ जी, तो फिर जब मैं इधर आ गई ना, तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने अपनी इन-लॉज़ के लिए गिफ्ट्स लेने थे, एंड मैं वीकेंड पे, अब जैसे क्वेटा हो ना, तो मैं अपनी अम्मी को बोल देती थी, या मेरी अम्मी आ जाती थी, या मैं अपनी अम्मी के घर चली जाती थी। दोनों मिलके हम रक्शे में बैठ के बाज़ार चले जाते थे। क्वेटा में मैंने आप लोगों के साथ इस तरह व्लॉग नहीं शेयर किए रक्शे में जाने वाले, और मैं इतना ज़्यादा जाती भी नहीं थी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं ऑनलाइन मंगवाती थी चीज़ें, तो मैं रक्शे पे बैठ के चली जाती थी। अब यहाँ पर वो हिसाब नहीं हो सकता। मुझे तो पता नहीं क्यों डर लगता है, मैं कभी रक्शे में बैठी नहीं, मैंने रक्शे देखे भी नहीं है। और उबर, मेरे हस्बैंड ने कहा था उबर करा लेना, उबर का मुझे बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं है। और सोने पे सुहागा ये है कि जब आप मॉल जाते हो ना, तो वहाँ पर सिग्नल्स ही नहीं होते। तो जब सिग्नल नहीं होते तो आप उबर को कहाँ से बुलाओगे? तो फिर या तो बाहर जाके उबर को बुलाओ, और फिर बाहर वेट करो, और बाहर कोई ऐसी जगह नहीं बनी हुई होती। गीगा मॉल में तो मैंने बाहर कोई बेंच वगैरह नहीं देखे कि आप बैठो, तो वहाँ पर आपको उबर आके पिक कर लेगी। खैर एनीवेज़, वो होती है ना, आदत की बात होती है। आप कभी गए नहीं होते ना, तो आपको आदत ही नहीं होती ऊबर पे जाने की। तो अब मुझे है कि अब मजबूरी है, मैंने अपने हस्बैंड को प्लीज़ मुझे ड्रॉप कर दें, सीरियसली मैंने गिफ्ट्स लेने हैं, मैंने बच्चों की भी शॉपिंग करनी है। अब आजकल इतनी अच्छी सेलें लगी हुई थी पिछले दिनों, और ये अभी तो सेलें कोई भी नहीं थी। जिधर-जिधर सेल थी वो सब खत्म हुई हुई थी, और सबने मोस्टली अब आहिस्ता-आहिस्ता विंटर का स्टफ लाना शुरू कर दिया है उन्होंने। तो वो सेल-वेल खत्म, तो मैं पहले भी नहीं जा पाई। मुझे बड़ा था कि मैं जाके ना, अच्छा होता है कि अगर आप ऑफ सीज़न के जाके ना कपड़े ले लेते हो, बच्चों के लिए स्पेशली, तो उससे फ़ायदा आपको ये हो जाता है कि अगले सीज़न में आपके बच्चों के लिए कपड़े पड़े हुए होते हैं। लेकिन मैं जा ही नहीं पाई, आप लोगों के सामने हूँ, मैं बिल्कुल शॉपिंग नहीं कर की इस पूरे इतने दिनों में। सिवाय एक दिन जो मैं गई थी वो किचन का सामान लेने, वो रात को वो खुली थी शॉप, तो मैं चली गई। अदरवाइज़ मेरा इतना दिल था कि मैंने जाके शॉपिंग करनी है, लेकिन वो उसमें से मैंने कुछ भी नहीं किया। और अभी तो मेरी इतनी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे पास दिन नहीं है इतने, और बीमार मैं अलग हुई भी हूँ, और मैं इतनी मजबूरी में गई हूँ, आपको यकीन नहीं आएगा, मुझे बुखार था।
और ये आज की ही व्लॉग है और आज का ही वीडियो है। और अब मैं घर पहुंची हूँ ना, तो मुझे टेंशन हो रही थी कि मैंने व्लॉग नहीं शेयर किया हुआ, मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर लूँ। अगर आप लोग की मॉल के आसपास रहते हैं तो जाएं, अच्छा स्टफ भी आया हुआ है, नए न्यू अराइवल बहुत ज़्यादा आया हुआ, तो बहुत अच्छी चीज़ें आई हुई थी। न्यू अराइवल में बहुत अच्छी चीज़ें थी, आप लोग जाके देखें। असल में ना मुझे मेरी बेटी के लिए ना मुझे लेने थे विंटर बूट्स, लाइक उसको थोड़े से हाई बूट्स चाहिए थे। उसके पास है एक, लेकिन वो अभी है ना कि नया सीज़न आ रहा है तो शी वाज़ लाइक कि मैंने नए, अभी तक उस तरह की विंटर वाला स्टफ़ नहीं आया हुआ। लेकिन ये है कि सामान बहुत अच्छा आया हुआ है, चीज़ें बहुत अच्छी आई हुई हैं, न्यू अराइवल्स में बहुत कुछ है। लेकिन वो ऐसा स्टफ़ है कि वो बहुत ज़्यादा विंटर वाला है नहीं, और आपको पता है कि इधर इतनी ज़्यादा विंटर होती नहीं, लेकिन बच्चों को थोड़ा बहुत शौक होता है कि जी हमने विंटर बूट्स खरीदने, तो वो विंटर बूट मुझे मिले नहीं कहीं पर। उसके बाद मुझे लेने थे कुछ कपड़े तलाल के लिए, और कुछ मेरे गिफ्ट्स मैंने लेने थे मोस्टली, और हस्बैंड के लिए भी कपड़े लेने थे, बच्चों के लिए भी लेने थे। बिलीव मी, लाइक मैं गई थी और मैंने सारी शॉपिंग जब कर ली ना, मैंने बैठ बैठ के शॉपिंग की। अब मैं इधर इतनी थक गई थी कि मैं इधर बैठी और मैंने इधर ना चाय ली और अपने लिए जो है चीज़ केक लिया। हाँ जी, इस शॉप से लिया, इसका नाम था कोको पता नहीं क्या आगे, ये एक बड़ी सी कैटल बनी हुई थी। अस्तगफिरुल्लाह, अगर आप लोग जाते हैं ना तो प्लीज़। चाय वॉज गुड, मैंने चीज़ केक कहा चलो चीज़ केक खा लूँगी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं खोए का खोए का चीज़ केक खा रही हूँ। वो चीज़ केक था ही नहीं, वो ऐसा था जैसे पता है मेरी बेटी ने डिफाइन किया। आई वाज लाइक इसका टेस्ट ना वो चीज़ केक वाला नहीं है। सोचती रही, फिर मैंने कहा ऐसा लग रहा है जैसे तलाल के नीडो से बनाया गया हो। एंड देन शी सेड नहीं मम्मा, ये ऐसे लग रहा है जैसे खोए से बनाया गया हो, जो गाजर के हलवे के ऊपर डला हुआ होता है। सीरियसली इतना बकवास था ना, सॉरी रिस्क के मैं क्या बोलूं बस आपको। और अभी सोचे मैं इतनी थकी हुई हूँ कि मुझसे बात ही नहीं हो रही, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर रही हूँ, इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे अगर सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं ना तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चाय अच्छी थी क्योंकि मैंने बगैर चीनी की लेनी होती है चाय। ये दूसरा कप चाय का मैंने खाना बना कुछ भी नहीं खाया था। मैंने चीज़ केक लेकर आई, बेटे को मैंने कहा जाके बर्गर, वो चीज़ केक इतना अजीब था कि उसके पास उसने कहा मैंने भी नहीं खाना। एंड सीरियसली कुछ भी नहीं खाया। एंड मैंने आज सारा दिन, आप सोचें, सुबह 6:30 बजे मैं उठी हूँ और अभी तक आई डिड नॉट ईट एनीथिंग, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा। वो एक दिन होता है ना, कभी आप थकावट इतनी हुई होती है आपको कि आपका कुछ खाने का दिल नहीं चाहता। और इतना ज़रूरी था मेरा बाज़ार जाना ना कि मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकती कि मेरा कितना ज़रूरी था बाज़ार जाना। जब आपके पास दिन नहीं होते, आपकी तबीयत भी ख़राब होती है, आप बीमार भी अलग होते हो, उठ नहीं सकते, और ऊपर से वीकेंड पे सोने सुहागा ये है कि वीकेंड पे जो है पूरे बाज़ार बंद होते हैं। मैं सीरियसली इतना मुझे आज गुस्सा आ रहा था ना जब मैं बाजार जा रही थी। लाइक एक तो कुछ हो ना, कोई बंदा आपके साथ हो, चलो आप फिर लेते हो, आप चीज़ ले लेते हो। फिर दूसरा ये कि चलो अगर कोई नहीं है ना तो आपके करीब हो जगह, कोई जगह करीब नहीं है मेरे घर से, और है भी तो आपको गाड़ी में जाना पड़ेगा। और अगर वो फिर ये कि तबीयत मेरी इतनी स्टेबल नहीं है, मैं इतने ज़्यादा ड्राइव नहीं कर सकती, तो गीगा मॉल क्वाइट फार अवे फ्रॉम माई हाउस है। तो उसके लिए होता है मुझे अपने मियाँ मियाँ बेचारे को मिन्नतें करनी पड़ती हैं। वो बेचारे इतने थके हैं, वो अभी तक सीरियसली ऑफिस से नहीं आए। मैं आती ही मैं सबसे पहले उन्होंने मुझे ड्रॉप किया और उसके बाद फिर दोबारा चले गए। एंड आई एम बिजी एंड आई वाज लाइक सारा दिन मैं इधर खपती रही। खैर मैं अभी आपको थोड़ी बहुत शॉपिंग बताती हूँ। आउटफिटर्स पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई है। कम बैक टू द शॉपिंग नाउ, गिले शिकवे बहुत हो गए बाजारों के और तबीयत खराब होने के। आउटफिटर पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई है, अभी भी वहाँ पर 50% ऑफ लगा हुआ है। अगर आप लोग चाहते हैं तो आउटफिटर ज़रूर जाइएगा। ज्वेलरी पे भी बहुत अच्छी उनकी सेल लगी हुई थी 50% ऑफ की। और इसके अलावा ये था कि उनकी हुडीज़ पे नहीं लगी थी, हुडी मुझे कोई नहीं नज़र आई। उनकी शर्ट्स पे बहुत अच्छी सेल लगी। मैंने जो शॉपिंग की इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने शॉपिंग में लिया क्या है, सारी चीज़ें दिखाऊंगी। आज मैं आप लोगों को सिर्फ मॉल की डिटेल्स बता रही हूँ। इसके अलावा ये था कि मैं बड़ी खुश थी। इमेजिन करें, मैंने मुस्लिन का देखा हुआ था, मैं बड़ी खुश थी कि आज मैं मुस्लिन देखने जाऊंगी। मैं जब सना सफीनास गई और उसके सामने ही ना बेंच पे बैठ गई, क्योंकि मैं इतना थक जाती थी कि मैं अपनी बेटी को कहती थी चलो बैठ जाए। सामने देखा मुस्लिन जो है वो 11th को आएगी। आई वाज लाइक भाई अभी तो बहुत दिन है, और जब तक मैं जाऊंगी उस वक्त तक वो सारे अच्छे प्रिंट्स जो है ना ख़त्म हो चुके होंगे। तो पता नहीं, देखें हम कब जाती हूँ मैं। खैर एनीवेज, यहाँ पर एक शॉप थी, पहले मैं इधर आई थी, ये यहाँ पर शॉपकीपर था नहीं। दोबारा जब मैं इधर आई हूँ तो अब आप देखें कि ये वाली जो रिंग्स हैं दे वर क्वाइट एक्सपेंसिव। लाइक ये जो है वो ब्रांड जैसे शनैल और
बहुत सारी कार्टियर ब्रांड, इन सारे ब्रांड्स की जो रिंग्स हैं उनकी जो है ना फर्स्ट कॉपीज़ यहाँ पर मिलती हैं, लेकिन वो भी इतनी एक्सपेंसिव। सीरियसली ये वाली जो है वो 2500 रुपीज़ का ब्रेसलेट था एंड आई वाज लाइक नो, आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस। और ये वाला सीरियसली बाग गैलरिया, आई थिंक उसका नाम, मुझे नाम नहीं आता, मैं सीरियसली नामों के मामले में बहुत ही भुलक्कड़ हूँ। उसमें अलॉन्ग विद टूल है, यानी कि एक स्क्रू ड्राइवर भी साथ है, ये वाली कड़ा, वो उधर 1200 का मिल रहा है, यहाँ पर ये 3500 रुपए का बेच रहे थे। सो देन आई टोल्ड, पहले मेरी बेटी का बड़ा दिल था, उसको ये बहुत अच्छा लगता है, तो उसने कहा कि मम्मा ये ले लेती हूँ मैं। जब हम वापस आए ना ही से 35, मैंने कहा इससे बेहतर है कि वो बाग गैलरिया से ही मंगवा लें, इधर से मैंने नहीं लेना, क्योंकि जो चीज़ आपको आधे से भी कम कीमत में मिल रही है ना, बल्कि आप सोचें कि 3 आ जाएंगे इसमें, तो वो मैं क्यों एक खरीदूं 3500 रुपीज़ का। आप लोग मुझे बताएं कि बच्चे ऐसे बोलते हैं, मेरी बेटी बड़ी, शी इज़ वेरी सेंसिबल बंदा है, वो फ़ौरन बोलती थी कि नहीं मैंने नहीं लेना, ही बहुत महंगा है। अच्छा, दूसरा ये कि आप देखें यहाँ पर नेल्स, अच्छा नेल्स का जो है ना, मुझे, मेरे नेल्स बड़े होते हैं, मेरे अपने खुद के नेचुरल नेल्स होते हैं, लेकिन मैंने सारे नेल्स काट दिए हैं। तो वो ये था कि मुझे तो चलो इस तरह की मैं प्यारे से ले लेती हूँ, एंड वो एक नेल का जो सेट था इट वाज ऑफ 1500 रुपीज़। सो आई वाज लाइक नहीं भैया, मैं 1500 का नहीं लेती, मेरे अपने खुद के नेल्स बहुत अच्छे हैं, वही ग्रो कर लेती हूँ वापस। खैर उसके बाद मैं निशात पे आई थी, निशात पे भी बहुत अच्छी सेल लगी हुई है, निशात की सेल बहुत अच्छी थी, बाकी शॉप्स पे सेल नहीं थी। निशात अगर आप लोग आते हैं ना तो ज़रूर आइएगा, यहाँ 70% ऑफ पे बैग्स मिल रहे हैं, लेकिन 70% ऑफ वाला नीचे का आयल था, ऊपर वाला जो ये बैग आपको नज़र आ रहा है ये 40% ऑफ पे था, ये 8000 कुछ का था, और ये वाला बैग तकरीबन कोई आप कह सकते हैं कि 5000 कुछ का मिल रहा था। तो अगर आप लोगों ने बैग वगैरह लेने हैं तो निशात का बैग का मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और एक हब का जो है ना, होबो हब का बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बैग बहुत चलते हैं इनके। तो उसके बाद बस हम फिरते रहे, जो चीज़ें हमने लेनी थी, क्योंकि पता है आपको, एक तो ये होता है ना कि पिछली दफ़ा जब मैंने सबके गिफ्ट भेजे थे तो मैं खाड़ी चली गई थी, वहाँ से बेडशीट्स ले ली थी, वहाँ से बहुत कुछ मिल जाता है खाड़ी पे, लेकिन इस दफ़ा मुझे था कि, और हाँ एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मैं पिछली दफ़ा मैंने ना कपड़े भेजे थे, एंड वो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, क्योंकि देखिए मुझे तो साइजेस नहीं पता कि मेरी देवरानी का साइज़ क्या है, और जब वो कपड़े उधर उधर गए हैं तो मैंने, अब वो आई हैं तो मैंने पूछा तो शी सेड कि वो तो कपड़े मुझे आई नहीं पूरे, बिकॉज वो जब 2 साल पहले आई थी शी वॉज वेरी स्लिम, अभी उन्होंने पुट ऑन कर लिया। सो देन पहले मैंने सोचा हुआ था कपड़े शपड़े लूँगी और नाप लेके सिलवा लूँगी, लेकिन एक तो दिन कम हो गए हैं बहुत ज़्यादा, मैं बीमार हो गई हूँ बीच में, दूसरा ये है कि मुझे था कि नहीं कपड़े, फिर रिस्की मामला है ना, कपड़े जूते ऐसी चीज़ है कि जो आप कहीं भिजवाने के लिए पहले आपको सही प्रॉपर नाप पता होना चाहिए, मुझे नाप का पता नहीं था, मैंने ले तो लिए, और उसके बाद जो है ना मुझे था कि क्या फ़ायदा अगर आप किसी के लिए गिफ्ट लेते हो और फिर वो गिफ्ट जो है ना वो उस बंदे को पूरा ही ना आए ना, वो पहन ही ना पाए, क्योंकि वो जब फिट आएगा तो पहनेंगे ना, तो बंदे का बड़ा दिल ख़राब होता है। तो इस दफ़ा मैंने सोचा था मैंने कपड़े नहीं लेने, मैंने स्टिच्ड भी नहीं लेने, और ना जूतों का तो नाप मुझे पता ही नहीं था, वरना जूते बहुत प्यारे प्यारे थे, लेकिन मुझे था कि वहाँ के जूते वहाँ के हिसाब से होते हैं, तो मुझे बेहतर है कि मैं ऐसी कोई चीज़ लूँ जो कि वो लोग वहाँ यूज़ कर सकें। तो फिर सोचें, पहले हम जब बैठते थे ना मैं और मेरी बेटी, तो हम सोचते थे कि हमने लेना क्या, क्योंकि सीरियसली किसी और के लिए ना गिफ्ट लेना और भी किसी और मुल्क भेजना, फिर वहाँ का मौसम, वेदर, एवरीथिंग आपके दिमाग में, और वो इधर आजकल जो है ना कोई ऐसा विंटर का स्टफ़ आया ही नहीं था। पहले मैं सोच रही थी बहुत ज़्यादा विंटर वाली चीज़ भेजती हूँ, क्योंकि यूके में आप लोगों को पता है बहुत ठंड होती है, लेकिन वो ऐसी वहाँ यहाँ पर कोई चीज़, पाकिस्तान का जो विंटर का स्टफ़ है ना वो वहाँ नहीं चलता, तो फिर वो ड्रॉप कर दिया आइडिया हमने। खैर लिए बहुत अच्छी चीज़ें ली, इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को दिखाऊंगी शॉपिंग अपनी कि मैंने क्या क्या लिया। तो उसके बाद ये था कि मैं मिनीसो वापस आई, 2 दफ़ा मिनीसो आई हूँ, इनके शायद 2 फ्लोर्स पे मिनीसो है, मैं भूली हुई हूँ, मेरा दिमाग सीरियसली काम नहीं कर रहा मैं इतनी टायर्ड हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन मुझे अभी भी मैसेजेस आए कि आपका व्लॉग आज अपलोड नहीं हुआ, तो इसलिए मैं बैठी हूँ, अदरवाइज मैं लेट गई थी कि आज मैं छुट्टी करूँगी, भाई आज मेरी छुट्टी है, लेकिन मैंने छुट्टी फिर नहीं की, मुझे था मेरे सारे सब्सक्राइबर्स मेरा वेट करते हैं, तो इससे बेहतर है कि मैं बैठ के व्लॉग ही बना लूँ। हाँ जी, मुझे ना तलाल के लिए पानी की बॉटल लेनी थी, उस दिन मैं गई थी इदरीस बुक बैंक पे, लेकिन वहाँ पर मुझे ना पानी की बॉटल ऐसे अच्छी नहीं लगी। यहाँ पर अब ये देखिए मेरी बेटी ज़रा स्टफ टॉय से खेल रही है, शी वाज लाइक मम्मा ये देखिए ये वाला जो है ना जब इसको पलट दो तो ये जो है ना हिप्पोपोटामस बन जाता है, आई थिंक ये इतने मजे का टॉयज था, मैंने उसको कहा ले लो, शी सेड नहीं है मैं बेबी थोड़ी हूँ, सीरियसली आई वाज लाइक ले लो। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखा दूं, मुझसे मेरे जो है ना वॉलेट के बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये वॉलेट इधर मिल रहा है, मैंने
1000 रुपीज़ का लिया था और अभी भी शायद 1000 या 1100 रुपीज़ का है। तो ये वाला जो देखें, ये वाला, ये मेरे वाले जो वॉलेट है उसका मेल वर्जन है। और मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत मिनीसो के वॉलेट्स आर दी बेस्ट। मैं आपको क्या बताऊं, मैं मिनीसो का वॉलेट 4 साल से मिनीसो का यूज़ कर रही हूँ, अपने हस्बैंड के लिए भी, अपने लिए भी। हम दोनों जो है ना मिनीसो के यूज़ करते हैं। देखिए मेरे वाले का लार्ज मीन्स मेल वर्जन है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा वाला वॉलेट इधर पड़ा हुआ है, क्योंकि ये रहा, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे वॉलेट के कि कहाँ से लिया है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने मिनीसो से लिया है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का वॉलेट है, बहुत ही अच्छी, नो डाउट अबाउट। खैर एनीवेज, जब हमने अपना वॉलेट शॉलेट चीज़ें खरीदी, फिर बस मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि बस अब और नहीं बैठा जा रहा मुझसे इधर, कर ली मैंने शॉपिंग, आ जाए मुझे पिक कर लें। फिर हम उधर बैठे रहे नीचे, जो उनका ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर मैं काफ़ी देर बैठी रही। और उसके बाद मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने हमें पिक किया और उसके बाद जो है वो हम जो है वो अपने घर की तरफ जो है वो रवाना हुए। लेकिन सारे बातों की एक बात, मुझे ना तलाल के लिए पानी की बॉटल अच्छी नहीं मिली इधर। थी बॉटल, लेकिन शीशे कांच की बॉटल्स थी, एक ये थी, ये मुझसे नहीं खुल रही थी। तो उस बेचारे से कहाँ खुलनी थी, छोटा सा बच्चा है। तो फिर मैंने कहा कि मैं कहीं और ढूंढती हूँ। मुझे था कि पानी की बॉटल मीन्स क्लियर हो, ताकि उसको नजर आए और वो तरीके से पानी पी रहे। छोटे बच्चे होते हैं ना, वो मेरे पास आता कि मेटालिक बॉटल में उसको दे रही हूँ, लेकिन वो उससे पानी नहीं पी सकता, पी लेता है वो आधा जो है ना वो गिर जाता है। और मुझे था कि कोई अच्छी सी बॉटल लेती हूँ। खैर एनीवेज, इसके बाद मैं घर चली गई एंड आते ही मैंने बस पहले थोड़ा आराम किया। उसके बाद मैं आप लोग के साथ यहाँ हाजिर हूँ व्लॉग बनाने में, व्लॉग आप लोग से शेयर करने में। थोड़ा सा लेट होगा आज का व्लॉग, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा आज का व्लॉग। एंड ये था फिर आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो in my tomorrow's vlog. Till then, take care and Allah Hafiz.